Shankar Sivoy. Welcome all of you in my YouTube channel R&T Education Hub. आज हम फिर से एक नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपके सामने आए हैं। इस वीडियो में हम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में बात करने वाले हैं, यानी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के ऊपर हम बात करने वाले हैं। किस तरह से राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का गठन हुआ, किस तरह का उसका स्ट्रक्चर है, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं और क्या उसके पावर्स हैं, ये सारी बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना 2010 में होती है। एनजीटी की स्थापना, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना नेशनल एनवायरमेंटल अपीलेट अथॉरिटी के स्थान पर की गई। एनजीटी एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, यानी इसका निर्माण एक संसद द्वारा पारित अधिनियम से होता है और इस अधिनियम का नाम एनजीटी अधिनियम 2010 था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के तहत इसकी क्या की गई, स्थापना की गई। एनजीटी एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में, जो जिसमें शुद्ध पर्यावरण भी शामिल है, के तहत की गई थी, ताकि भारत के प्रत्येक नागरिक तक शुद्ध पर्यावरण पहुंचाया जा सके। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी एनजीटी की स्थापना वन, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित केसों को जल्द निपटाने के लिए की गई, क्योंकि इससे पहले पर्यावरण से संबंधित मामले हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए जाते थे। साथ ही सुनवाई में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था तथा इन्वायरमेंटल एक्सपर्टीज का भी बैकलॉग बना रहता था। भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल स्थापित करने वाला तीसरा देश है। अब हम एनजीटी के स्ट्रक्चर की बात कर ले, यानी इसकी संरचना क्या, कितने इसमें क्या होते हैं, मेंबर्स होते हैं, उसकी बात करते हैं। अगर इसमें मेंबर्स की बात करें तो इसमें 3 तरह के मेंबर्स होते हैं। एक चेयरपर्सन यानी मुखिया, इसके अलावा इसमें जुडिशियल मेंबर्स एंड एक्सपर्ट्स मेंबर्स होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चेयरपर्सन की। एनजीटी का चेयरपर्सन सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज होता है और इसकी नियुक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर की जाती है। एनजीटी का अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज होता है, जिसका अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर किया जाता है। इसके अलावा जुडिशियल मेंबर्स और एक्सपर्ट्स मेंबर भारत सरकार द्वारा बनाई गई एक कमेटी द्वारा तय किए जाते हैं। इन जुडिशियल और एक्सपर्ट्स मेंबर की मिनिमम संख्या 10 और मैक्सिमम संख्या 20 हो सकती है। इस हिसाब से इस ट्रिब्यूनल में 21 से लेकर 42 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में भारत सरकार द्वारा एक चेयरपर्सन और 4 एक्सपर्ट्स और 4 जुडिशियल मेंबर्स नियुक्त किए जाते हैं। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके अलावा इनके 4 रीजनल ऑफिसेज हैं, जो कि भोपाल, पुणे, चेन्नई और कलकत्ता में स्थापित है। सभी सदस्यों का कार्यकाल 5 साल के लिए होता है तथा इन्हें फिर से रीअपॉइंटमेंट नहीं किया जा सकता, यानी फिर से इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती है। इस प्रावधान को इसलिए किया गया है ताकि यहाँ पर ये फ्री एंड फेयर तरीके से डिसीजंस ले सकें। अब हम एनजीटी के ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं, यानी उद्देश्य क्या है, एनजीटी की स्थापना क्यों की गई। पहला ऑब्जेक्टिव, वन, पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधनों से के नुकसान से संबंधित केसों को जल्दी निपटाने के लिए एनजीटी की स्थापना की गई। ये एक पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य, औद्योगिक विकास की वजह से पर्यावरण और किसी व्यक्ति या उसकी संपत्ति को पहुंचे नुकसान के लिए राहत दिलाने का कार्य भी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल करता है। इसके अलावा पर्यावरण से संबंधित विवादों का निपटारा भी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा किया जाता है। अब हम एनजीटी के पावर्स की बात करते हैं, यानी इनकी शक्तियां क्या क्या हैं। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण प्रदूषण तथा वनोन्मूलन को लेकर स्ट्रिक्ट ऑर्डर जारी कर सकता है। इसके अलावा बायोमेडिकल वेस्ट अगर साइंटिफिक तरीके से नहीं डिस्पोज किया गया है तो भी एनजीटी वहां पे नोटिस या ऑर्डर जारी कर सकता है। इसके अलावा एनजीटी एक ऐसा अल्टरनेटिव मैकेनिज्म विकसित करता है जो
पर्यावरण से संबंधित विवादों को निपटाने में हेल्पफुल है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर से लिटिगेशन बर्डन को कम कर देता है। यानी अगर पहले जो कोई एनजीटी के निर्माण से पहले जो कोई लिटिगेशन था, कोई याचिका थी, वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अटकी रहती थी, लेकिन अब ये सीधे एनजीटी में जा सकती है और एनजीटी को ऐसी एप्लीकेशन पर 6 महीने के अंदर अंदर अपना डिसीजन देना होता है। इसके अलावा एनजीटी में एनवायरमेंट से संबंधित यानी पर्यावरण से संबंधित मुद्दे जल्द निपट जाते हैं, कम खर्चे में निपट जाते हैं और कम फॉर्मेलिटीज के साथ में निपटाए जा सकते हैं। एनजीटी ये इंश्योर करता है कि किसी भी मिनिस्ट्री द्वारा कोई भी इंडस्ट्रियल क्लियरेंस देने से पहले एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट प्रोसेस का ध्यान रखा गया। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट प्रोसेस एक प्रक्रिया है जिसके तहत सरकार किसी भी इंडस्ट्री को पर्यावरणीय हितों को ध्यान में रखते हुए क्लियरेंस प्रदान करती है। एनजीटी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 से बाउंडिंग नहीं है, वो अपना फैसला नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल सिद्धांत के आधार पर देती है। एनजीटी इन कानूनों के तहत सिविल केसेस पर भी अपना फैसला सुना सकती है। वाटर एक्ट 1974, फॉरेस्ट एक्ट 1980, एयर एक्ट 1981, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। इन केसेस के तहत, ये सिविल केसेस है, इनके तहत भी एनजीटी अपना फैसला सुना सकता है। एनजीटी के पास अधिकतम 3 साल तक की सजा और 10 करोड़ तक का जुर्माना या दोनों लगाने का अधिकार प्राप्त है। एनजीटी एक ट्रिब्यूनल है जो कि एक कोर्ट की तरह काम करती है, लेकिन एनजीटी सिर्फ एनवायरनमेंट से रिलेटेड इश्यूज पर ही किसी भी प्रकार का ऑर्डर जारी कर सकती है। सिविल केसेस पर इसका कोई अधिकार नहीं होता। इस तरह से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण संस्था है जो गवर्नमेंट को और कंपनीज को आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण करने के लिए भी बाइंडिंग करती है। यानी सतत विकास के लिए इसका निर्माण किया गया है। एनजीटी ये इंश्योर करता है कि विकास पोषणीय, धारणीय और सतत तरीके से हो, ताकि आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण को प्रायोरिटी दी जा सके। आई होप अब आपको एनजीटी ऐसे समझ में आ गया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।